अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ कारी मोहम्मद ज़फ़र। आज मैं दोबारा हाज़िर हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ, जो कि कुरान मजीद के पढ़ने के अंदाज़ के बारे में है। कुरान मजीद के जो पढ़ने के मुख्तलिफ़ अंदाज़ होते हैं उसको मकामात कहते हैं, यानी लहजे भी उसको कहते हैं। तो जबकि पहले से जितने जो 4 मकामात थे वो हमने पढ़े हैं, सुने बिसहर के मुताबिक हमने पढ़े थे कि स्वाद से मकाम सबा, नून से मकाम नहावंद, आइन से मकाम आजम, बा से मकाम बयात, सीन से मकाम सिका, हा से मकाम हिजाज, रा से मकाम रस्त, काब से मकाम कुर्द, और इसके अलावा एक और मकाम है जिसका नाम है मकाम जहर का, यानी 90 नंबर पर जो मकाम है वो भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे ऐसा वक्तन प वक्तन, उसी से आगाह करते रहेंगे। तो यहाँ पर ये जितने भी अल्फाज हरूफ लिखे गए जो एक 2 लफ्ज़ों की शक्ल में, ये मशहूर 8 तरीके हैं, लहजे हैं जिसको मकामात कहते हैं, जिसमें कुरान मजीद पढ़ा जाता है। और मकाम सिका इन 5 तरीक़ों में से इन 8 जो मकामात हैं इनमें से 5वें नंबर पर मकाम सिका है। जबकि जिस तरह ये सीखने का अंदाज़ है, सुने बिसहर का जो लिखाई है ये सीखने का अंदाज़ है। जब पढ़ने का अंदाज़ होता है वो फिर अलग होता है, उसमें फिर इस्तेमाल आगे पीछे होता है। उसकी आसान सी मिसाल ये कि जब इन मकामात का इस्तेमाल 3 जगह पर होता है। तरतील में होता है, कुरान मजीद के पढ़ने का आहिस्ता वाला अंदाज़, यानी बिल्कुल जब कुरान मजीद आहिस्ता पढ़ा जाता है, जैसे कि महफ़िलों में या जलसों में जो तिलावत की जाती है उसको तरतील कहते हैं। और हदर कहते हैं उस अंदाज़ को जो जिस अंदाज़ में नमाज़ पढ़ाई जाती है या पढ़ी जाती है। और आज़ान भी इसी मकामात में आप दे सकते हैं। तरतील की ये ख़ुसूसियत है कि इसमें सारे के सारे मकामात बाय नंबर आप पढ़ सकते हो, क्योंकि तरतील में यानी जलसों में जो तिलावत होती है उसमें से इब्तिदा मकाम बयात से होती है, जबकि यहाँ पर सीखने के अंदाज़ में 4थे नंबर पर मकाम बयात आता है। और वहाँ पर जब हम तिलावत करते हैं तो मकाम बयात से तिलावत का इब्तिदा होता है, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर मकाम रस्त आता है, जबकि सीखने के अंदाज़ में इधर 7वें नंबर पर है। और जब हम तिलावत करेंगे यानी तरतील वाले अंदाज़ में जलसे में जब हम तिलावत करेंगे उसमें इस मकाम का नंबर दूसरे नंबर पर आता है। यानी पहले जब हम तरतील में के अंदाज़ में तरतील में जब हम तिलावत करते हैं किसी जलसे में तो मकाम बयात शुरू करने के बाद हम दूसरे मकाम रस्त की तरफ जाएंगे, फिर उसके बाद मकाम रस्त से मकाम सिका की तरफ जो कि तीसरे नंबर पर आता है तरतील में। यहाँ पर सीखने में 5वें नंबर पर मकाम सिका आता है। अब मकाम सिका तरतील में यानी जलसे वाली तिलावत में, जब जलसे में तिलावत होती है उसमें जब मकाम सिका का वारी आती है तो उसको हम किस तरह पढ़ते हैं। आवाज़ के भी 3 दर्जे होते हैं, आहिस्ता आवाज़ से पढ़ना, फिर आवाज़ को ऊंचा करना, फिर उससे भी ऊंचा करना। इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर एक बंदा नज़दीक आपके सामने खड़ा हो, उसको आपने अपनी तरफ मुखातिब करना हो तो उसको आप जब बोलते हैं कि मेरे भाई बात सुनो, पहले आहिस्ता आवाज़ में बोलना पड़ता है। फिर अगर कोई एक और बंदा आपसे थोड़ा दूर हो, जब आपने उसको अपनी तरफ मुखातिब करना हो या बुलाना हो तो उसको थोड़ा आवाज़ ऊपर करके बुलाना पड़ता है। यानी उसकी मिसाल ये है कि पहला वाला शख्स जिसको आप नज़दीक से आवाज़ देते हो, भाई साहब बात सुनो, जब आप किसी दूर वाले शख्स को अपने तरफ मुतवज्जह करते हो उसको थोड़ा बुलंद आवाज़ से बुलाना पड़ता है, भाई साहब बात सुनो। और अगर वो आपसे कुछ और दूर है, फासले पर है, तो उसको जब आप बुलाते हो तो उसके दूरी के मुताबिक आप आवाज़ देते हो कि भाई साहब बात सुनो। तो ये आवाज़ के 3 दर्जे होते हैं, आहिस्ता आवाज़ ऊंचा करना और उससे भी ऊंचा करना। जबकि कुरान की इस्तिलाह में या किरात की इस्तिलाह में इसको करार, जवाब और जवाब कहते हैं। ये आवाज़ के 3 दर्जे इंशाल्लाह ये भी आपके समझ में आएगा। मैं जब भी तरतील में मकाम सिका का तरतील में और सूरह फातिहा की जब मैं मिसाल दूंगा तो हर आवाज़ का जो अंदाज़ है उस पर मैं उंगली रखूँगा ताकि समझने में आसानी हो। मकाम सिका का इस्तेमाल तरतील में जलसे वाली तिलावत में किस तरह करनी है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन।
मकामी सिक्का का इस्तेमाल हदर में, यानी नमाज वाला अंदाज़, उसको हदर कहते हैं। आप नमाज जब पढ़ाओगे तो मकामी सिक्का का इस्तेमाल कैसे करोगे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अब इसी मकामी सिक्का में आज़ान देनी हो तो किस तरह देंगे? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्य अलस सलाह हय्य अलस सलाह हय्य अलल फलाह हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इस वीडियो के देखने के बाद मकाम का बखूबी इंशाल्लाह समझ में आ सकेगा। इसके लिए ये वीडियो देखना ज़रूरी है और लाजमी है, और इसको बार बार पढ़ना, इस पर प्रैक्टिस करना, इसका ज़्यादा से ज़्यादा मशक़ करना, इंशाल्लाह ये मकाम समझ में आ जाता है। तो अगर इसके अलावा भी कोई ऐसी बात हो या कोई सवालात या कोई जवाबात हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे आगाह कर सकते हैं। तब तक के लिए इंशाल्लाह इजाज़त दीजिए, फिर दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।